प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज भाव हुआ कि मैं कुछ आपसे अपने हृदय की बात करूं और ओशो ध्यान प्रतिष्ठान की बात करूं। इस वर्ष 20, 21, 22 मार्च को हम पूना में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। सारे देश से काफ़ी सन्यासी आए थे। कहते हैं कि 1500 रहे होंगे या 2000 रहे होंगे और बहुत खुशी हुई। और हमने ये जो आयोजन किया था, इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य था कि ये जो हम उत्सव बाहर मना रहे हैं वो कभी हम आश्रम के भीतर मनाया करते थे। ओशो का जन्मदिन, ओशो का संबोधि महोत्सव, ओशो पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ओशो पुण्यतिथि, ओशो महापरिनिर्वाण उत्सव, ये सब उत्सव हम भीतर किया करते थे। और जो इस समय पिछले 2-3 दशकों से आश्रम का संचालन कर रहे हैं, वे ट्रस्टी लोग इन सब उत्सवों को नहीं मनाते रहे। न केवल ये उत्सव नहीं मनाए गए और बहुत कुछ हुआ कि धीरे धीरे ओशो का नामो निशान मिटा दिया जाए और सिर्फ एक जो ट्रेडमार्क किया हुआ शब्द है कैपिटल लेटर में OSHO, वो दुनिया भर में चले, लेकिन ओशो का अपना चेहरा ना दिखे। उनके फ़ोटो हटाने शुरू कर दिए गए। उनकी पत्रिका बंद कर दी गई, जिस पत्रिका को मैं ओशो टाइम्स के नाम से संपादित करता था, वो बंद हुई। और फिर इतना ही नहीं, इन ट्रस्टियों ने 2000 के बाद ऐसी योजनाएं बनाना शुरू किया कि हम आश्रम की ज़मीन को भी बेच दें। इन्हें यहाँ जैसे कुछ समेटना है और कहीं और चले जाना है। और वो इतनी गुप्त प्रक्रियाओं से होता रहा कि पता भी नहीं चलता था कि अंदर अंदर किससे डील कर रहे हैं, किसको क्या बेच रहे हैं, किस ट्रस्ट की ज़मीन किस ट्रस्ट में जा रही है। ये सब बातें हो रही थी। तो ये सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से उजागर हुई जब उन्होंने कोविड के दौरान एक ऐसा डील किया कि उन्होंने बजाज ग्रुप के श्री राजीव नयन बजाज को बाशो को बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत की। और वो भी शुरुआत ऐसी हुई कि किसी को पता ना चला। हमारे एक सन्यासी स्वामी मोक्ष, बोधि मोक्ष को इसकी जानकारी कहीं से मिल गई और उन्होंने सबको सूचित कर दिया कि ये तो बाशो को बेचने वाले हैं, जिसका वो 15-16 प्लाट नंबर कहते थे, बाशो नहीं कहते थे वो बेचने के संबंध में। और उन्होंने चैरिटी कमिश्नर को सूचित कर दिया था। अगर समय रहते हमें पता ना चलता तो वो भी बिक जाना था। तो तब हम और ज़्यादा अलर्ट हुए और धीरे धीरे हमने इसका विरोध किया। कोर्ट गए, चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में इंटरवीनर के रूप में बहुत सारे सन्यासी गए और ये प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके पहले हम अलग अलग तलों पर, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करके, कोई गुरु पूर्णिमा मनाकर, कोई 19 जनवरी पर आके विरोध करके छोटे बड़े आयोजन कर रहे थे। और उसमें अलग अलग ढंग से सोचने वाले सन्यासियों की अपनी भूमिका रही थी। लेकिन इस वर्ष 21 मार्च के पहले कुछ मित्रों ने तय किया कि हम माँ धर्म ज्योति और स्वामी चैतन्य कीर्ति के साथ जुड़कर, उनकी सलाह लेकर, क्योंकि ये पुराने सन्यासी हैं, इनकी सलाह लेकर हम एक बड़ा आयोजन करते हैं और 1000-2000 लोग पूना आएँ। और निवेदन सब तरह से शुरू हो गए, सारे देश से शुरू हो गए कि जो शिविर संचालक हैं वो अपने शिविर 21 मार्च के शिविर संबोधि महोत्सव देश के अलग अलग कोने में मनाने की बजाय पूना ही आएँ। और सारे आ भी गए, बहुत सारे लोग आए। और इसमें सबका संयुक्त प्रयास था। ये नहीं कहा जा सकता कि इसने ज़्यादा काम किया, उसने ज़्यादा काम किया। सब ने
पूरे उत्साह के साथ काम किया। मैं घूमा, स्वामी गोपाल भारती घूमे और बहुत सारे मित्र घूमे देश भर में, इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। इससे एक संख्या जुट गई और इस सब में हमने जो किया वो एक, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमने किया, ये हुआ। जब एक लहर चल पड़ती है तो सैलाब आता ही है, कहीं ना कहीं से सब शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। ओशो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो तो ऐसा हुआ। फिर 20-21 मार्च को हमने वहाँ पूना में आयोजन किया, ओशो संबोधि महोत्सव मनाया। इस आयोजन में कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली। उसका कारण ये था कि हम कोई इतने संगठित नहीं हो पाए थे सब तक सुनिश्चित योजनाएं नहीं बना पाए थे। जब ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें हॉल बुक करना है, हमें कहीं उत्सव मनाना है, कहीं प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए, और तब ओशो ध्यान प्रतिष्ठान का जन्म हुआ। और 21 मार्च तक ये ट्रस्ट नाम तो तय हो गया था, लेकिन अभी ये फंक्शनिंग स्थिति में नहीं था। फिर भी ये सक्रिय हो गया और उसके बाद उस दिन जो हुआ वो पहली बार ही हुआ था। बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही हुई थी, जैसे 1500-2000 लोगों का आना पहली बार हुआ। 1500-2000 लोग माला पहन के आश्रम के भीतर गए और समाधि का दर्शन हुआ, और किसी जगह पर जाके हमने उत्सव मनाया, ये भी पहली बार हुआ। 22 मार्च को उनका मुकर जाना के माला पहनकर आप अंदर आने के लिए अनुमति नहीं है आपको, तो हमारा विरोध करना और पुलिस का आना और बड़ी संख्या में आना, 200-400 पुलिस वाले जहाँ आ जाएं तो वो आप भी 200-400 हैं और पुलिस वाले भी 200-400 हैं, और उसमें उस तरह के लोग थे जो पहले दिन तो सारे वहीं थे, लेकिन उसके बाद चले भी गए थे काफ़ी लोग, और उसका बिना मीटिंग्स के उपस्थित होना, इक्का दुक्का करके आ जाना वहाँ गेट पर, और जैसी स्थिति डेवलप होती गई वो हमारे हाथ में नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें आकस्मिक होती हैं, कोई सारी की सारी टीम मौजूद है ऐसा कुछ था नहीं, और उस समय पुलिस के साथ रिलेट करना, उनको अपनी बात कहना, या पुलिस तो निश्चित ही आश्रम की ही सुन रही थी, आश्रम की मैनेजमेंट की ही सुन रही थी, रिजॉर्ट की मैनेजमेंट की सुन रही थी, अंदर ही मीटिंग करते थे ज़्यादा, और हमें तो सिर्फ उनका डराना, धमकाना, भगाना, इस तरह के आयोजन थे। और आश्रम जैसा कि आश्रम की मैनेजमेंट जैसा कि चाहती थी कि ये कभी संगठित ना हो, तो हर किसी के साथ अलग अलग ढंग से बिहेव करना और डिवाइड एंड रूल करना, ये सब उनकी रणनीति चलती रही। पर हमारी ओर से कोई रणनीति कभी रही नहीं है, क्योंकि हम इंडिविजुअल ढंग से आए और ये बहुत कुछ आकस्मिक हुआ। और जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत कुछ आकस्मिक बातें होती हैं, इसलिए मैं इसको ना सफलता ना विफलता के तराजू पे बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। लेकिन जो भी हुआ अद्भुत हुआ, और हमें एक दिशा मिली, हमें सीखने को मिला।